नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अनुपम चतुर्वेदी आज आपके बीच चाइना बायकॉट पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैं आज भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और टकराव में आपकी क्या जिम्मेदारी है आपको बताने आया। जब सीमा पर तनाव होता है या हमारे जवान शहीद होते हैं तो हम जैसे लोग बेफिक्र होकर सो जाते हैं, और क्योंकि हमें अपनी सेना पर, सैनिकों पर पूरा भरोसा है। पर अब हमें अभी कुछ जिम्मेदारियां उठाने की बारी आ गई है। अब चाइना पर दो तरफा हमले करने की जिम्मेदारी भी आ गई है। सैनिक हमारे बुलेट से जवाब देते हैं, अब हमें बॉलेट से जवाब देने की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हम चाइना से 5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, और यही पैसा, यही बिजनेस हमारे सैनिक भाइयों के सामने हथियार के रूप में खड़ा हो जाता है। तो आप ही बताइए कि आप बायकॉट चाइना करेंगे या फिर चाइना के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये बहुत विनाशकारी है। हमें अपने स्वदेशी कंपनियों को गौरव के साथ खड़ा करना है। हमें एक संदेश देना है, सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि सारे देशों को, कि हम पर आंख उठाने और देखने का नतीजा क्या होता है। और ये कड़ा संदेश हम देशवासियों के साथ ही जा सकता है। तो चाइना का बायकॉट करें और चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को ना खरीदें। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट का बढ़ावा करें, और एक हम सामूहिक संकल्प लें, क्योंकि हम में इतनी शक्ति है कि हम चाइना के एक भी प्रोडक्ट ना खरीदें। और ये कुछ सालों में हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1-2 साल में हो जाएगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनेगी। और चाइना एक चीज से बहुत डरता है, चाइना अपनी अर्थव्यवस्था से बहुत डरता है, और जब हम ऐसा कदम उठाएंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। क्योंकि हम आज चाइनीज प्रोडक्ट खरीद के चाइना की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो उसके इस डर को बढ़ाया जाए, बायकॉट चाइना किया जाए। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि टिकटॉक जैसी ऐप का विरोध करे और इसको भारत देश में बैन कर दिया जाना चाहिए। और मैं अपने भारतवासियों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग टिकटॉक के यूजर हैं और जो पैसे कमा रहे हैं टिकटॉक से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं, पर देश के लिए कुछ करने का वक्त अब आया है। हमारे सैनिक कई सालों से कर रहे हैं, अब हमारा वक्त है उनका साथ देने का, दोनों को साथ में मिलकर लड़ने का। तो ऐसी ऐपों का बहिष्कार करें। बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम।